आज 12th अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट एनपीओ की 4th क्लास है। आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अगर हमें कोई अमाउंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है तो वो कैपिटल नेचर का होता है, तो उसे हम इनकम नहीं मानते हैं, उसे हम क्या मानते हैं बेटा, लायबिलिटीज मानते हैं। कोई भी डोनेशन या इनकम या इंटरेस्ट मिलेगा फंड से रिलेटेड तो वो भी इनकम का पार्ट नहीं होगा, वो भी क्या होगा बेटा, फंड में ऐड होगा। और कोई भी अगर हम एक्सपेंस करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस तो वो भी क्या होगा, इस फंड से लेस होगा। कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी मुझसे शादी करोगी, अक्षय कुमार वाली। तो उस वहां पे देखा होगा आपने, सलमान खान ने 3 गुल्लक बना के रखी हुई थी, माँ की आंखों के इलाज के लिए, बहन की शादी के लिए, बहन की पढ़ाई के लिए। तो बेटा वो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वही फंड है हमारा। उसने वो अमाउंट अलग कर रखा है, तो अगर वो एक्सपेंस करेगा शादी के लिए या इलाज के लिए तो वहीं से यूज करेगा। अगर इस पैसे को कहीं यूज कर रहा है, कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ इनकम आ रही है, तो वो क्या होगा, उसी फंड में ही ऐड करेगा। कुछ डोनेशन आ रही है तो वो भी क्या होगी, उसी फंड में क्या होगी, ऐड होगी। तो बेटा इसमें होता है फंड की इनकम फंड में ऐड, फंड के एक्सपेंसेस फंड से ही क्या होते हैं, लेस होंगे। अगर हमारा फंड कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस या इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो वो क्या होगी बेटा, एसेट्स होगी। ये 2 पॉइंट आपको मैं अभी क्वेश्चन के रूप में समझाता हूं। आगे देखिए बेटा, अब हमें टूर्नामेंट फंड दे रखा है 2 लाख का। तो अभी आपको मैंने समझाया ये हमारी क्या है, स्पेसिफिक पर्पस है, तो लायबिलिटीज में आएगा। तो टूर्नामेंट फंड 2 लाख। फंड की कोई भी इनकम होगी, फंड की इनकम फंड में ऐड, फंड के एक्सपेंसेस फंड से लेस। फंड की इनकम फंड में ऐड, फंड के एक्सपेंसेस फंड में लेस। तो हमें रिसीप्ट कितने की हो रही है, 80,000 की बेटा रिसीप्ट हो रही है हमारे को। तो 2,80,000 और हमने एक्सपेंस कितने कर दिए इसमें से, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 60 के। तो बेटा फंड बैलेंस कितना आ जाएगा, 2,20,000। फंड की इनकम फंड में ऐड, फंड के खर्चे फंड से लेस। आगे देखिए बेटा, प्राइस फंड दे रखा है, लायबिलिटी है। इंटरेस्ट मिला, इनकम में ऐड कर देंगे। एक्सपेंस किया हमने, प्राइज अवार्ड किए, लेस कर देंगे। फंड तो कितना आ गया बेटा, 90,000। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारे लिए, एसेट्स। तो वो कहां पर आ जाएगी बेटा, एसेट्स में आ जाएगी। आगे देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स दे रखी है 1 साल पहले की, हमने मान लो कोई बिल्डिंग परचेज करी थी 2020 में, तो बेटा वो बिल्डिंग 2020 में भी आएगी और 2021 में भी आएगी, प्रोवाइडेड अगर बेची नहीं है तो वो 20 में भी आएगी, वो 21 में भी आएगी। उसी प्रकार से अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो वो लास्ट ईयर भी आती है और वो क्यों आती है, करंट ईयर में भी आती है, अगर लायबिलिटी की हमने पेमेंट ना की हो। लेकिन अगर आपने कोई चीज परचेज ही कहां पर करी है, 2021 में, तो वो 2020 में आ ही नहीं सकती। 2020 वाली 2021 में आ जाएगी, लेकिन जो हमने खरीदा है ही कब है, 2021 में, वो 2020 में आ ही नहीं सकता। तो जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एसेट्स होती हैं प्रीवियस ईयर वाली, वो करंट ईयर में आएंगी ही आएंगी, प्रोवाइडेड एसेट्स को बेचा ना गया हो और लायबिलिटीज की पेमेंट ना करी गई हो। आगे देखिए बेटा, तो हमारे को 1 अप्रैल पे ही, ये भी 1 अप्रैल पे है, ये भी हमें प्राइस फंड और इन्वेस्टमेंट दे रखा है। तो पहले हम प्राइस फंड यहां भी दिखाएंगे और यहां भी दिखाएंगे बेटा। लास्ट ईयर 31 मार्च 20 को दे रखी है इन्वेस्टमेंट, 31 मार्च 20 को ही क्या दे रखा है, हमारे को फंड दे रखा है।
तो वो यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। सेम इन्वेस्टमेंट हमारे को मान लो लास्ट ईयर दे रखी थी 31 मार्च में, तो वो यहाँ पर भी आएंगी और बेटा वो यहाँ पर भी आएगी। अब क्वेश्चन स्टॉप, अब जो भी एडजस्टमेंट है ये करंट ईयर के लिए है, ये सिर्फ करंट ईयर में आएंगी। अब हमें डोनेशन मिल रही है बेटा, तो फंड की इनकम फंड में ऐड, तो डोनेशन क्या हो जाएगी प्लस। हमें इंटरेस्ट मिला है बेटा 4000 का, तो ऐड कर देंगे हम इंटरेस्ट 4000। अब आगे वो बोल रहा है 10% था और वो मिल रहा है हमारे को 4000 का। बेटा ध्यान से देखो, इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना मिलना चाहिए, 80,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 10% का रेट है, पूरे साल के लिए 12/12, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो बेटा इंटरेस्ट मिलना चाहिए था हमारे को 8000 का, और मिला कितना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 4000। तो आज भी कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना एक्रूड है हमारे पास 4000 का। अगर मान लो हम ये वाला केस ना कर रहे होते, हम नॉर्मल केस कर रहे होते, तो हम क्या बनाते, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक क्या बनाते हम बैलेंस शीट। पहले हम यहाँ दिखाते इंटरेस्ट कितना मिला बेटा हमारे को 4000 का। अब आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा एक्रूड 4000। तो मैंने क्या सिखाया था, एक तो क्या होगा प्लस होगा और एक वो कहाँ पर आएगा एसेट्स में आएगा। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फंड बेस पढ़ रहे हैं, एक्रूड इंटरेस्ट तो यहां पर आएगा ही आएगा। अब नॉर्मल इनकम तो हम कहां दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लेकिन फंड बेस वाली इनकम हम कहां दिखाएंगे, ये हम देखो फंड बेस वाली इंटरेस्ट भी यहीं पे आएगा, और जो हम एक्रूड यहाँ पे ऐड करते तो वो भी क्या होगा हमारा यहीं पर ही ऐड होगा, एक्रूड इंटरेस्ट भी। फंड की इनकम फंड में ऐड, फंड के एक्सपेंसेस फंड से लेस। पहले इंटरेस्ट मिला हमने ऐड कर दिया, अब एक्रूड के 2 इफेक्ट होंगे, एक तो हमारा फंड बैलेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और अभी मिला नहीं है हमारे लिए क्या है ये एसेट्स बन जाएगी। तो ये आ गया हमारा 1 लाख। प्राइस हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 14 के, तो फंड का बैलेंस आ जाएगा 86,000। फंड की इनकम फंड में ऐड, फंड के एक्सपेंसेस फंड से लेस। आगे देखिए बेटा, टूर्नामेंट फंड दे रखा है हमारे को 1 लाख का। सारी बातें बेटा करंट ईयर में ही होंगी। टूर्नामेंट फंड कितने का बेटा हमारे पास 1 लाख का। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने के हुए हमारे 20,000 के। सर बड़ा आसान है ये तो। प्राइस, सर टूर्नामेंट हो रहे हैं, प्राइस तो बटेंगे, ठीक कह रहे हो, लेस बांट दिया हमने प्राइस 5,000। कितना आ गया बेटा 75,000। बेटा गलत है ये। क्यों सर, ध्यान से देखो, दोबारा देखो, फंड कितने का है बेटा 1 लाख का। एक्सपेंसेस कितने के हो रहे हैं 20,000 के। ये कितना आया हमारा 80,000। बेटा फंड नेम, इनकम नेम, एक्सपेंस नेम, ये सब क्या होना चाहिए बेटा सेम होना चाहिए हमारे। तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अदर एक्सपेंडिचर की तरह। इसको आप कहाँ दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। ये नहीं कि हम हर चीज को लायबिलिटी में ही माइनस करते रहेंगे। जो फंड वाले एक्सपेंसेस होंगे, फंड की इनकम फंड में ऐड, फंड के एक्सपेंसेस फंड से लेस। फंड की इनकम फंड में ऐड, फंड के एक्सपेंसेस फंड से लेस होंगे बेटा। तो सिर्फ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस यहाँ पे लेस होगा, और प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कहां पर आएगा बेटा हमारा एक्सपेंस में, डेबिट साइड में आ जाएगा। आगे देखिए बेटा, और स्पेशल केस जो आपको मैं 2 पॉइंट आपको बाद में समझाऊंगा, वो देखो बेटा। मैच एक्सपेंसेस पेड 1,02,000,
एक बैलेंस शीट है हमारे पास 2021 की, एक बैलेंस शीट है हमारे पास 2020 की, और एक देखो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आइए बेटा, मैच फंड दे रखा है, मैंने क्या सिखाया था, लास्ट ईयर में भी आएगा और वो कहां पर आएगा, करंट ईयर में भी आएगा। डोनेशन कितनी मिली है बेटा, फंड की इनकम फंड में ऐड, डोनेशन 40,000 की। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल टिकट, रिसीप्ट जो हमें मेरे को मिली है मैच बेचने के लिए, कितनी है बेटा, 15,000। तो हम जब देखते हैं हमारी गुल्लक में टोटल पैसा कितना पड़ा है, 79,000, और बेटा एक्सपेंसेस क्या हो गए, 1,02,000। तो क्या ये पॉसिबल है कि मेरी गुल्लक में पैसे ही कितने पड़े हैं, 79,000, और मैं लिख दूं उसमें से मैं निकाल सकता हूँ कि 1,02,000 रुपये, और क्या बोल दूं कि मेरी गुल्लक में माइनस के 23,000 रुपये हैं? पॉसिबल ही नहीं है। गुल्लक में जितना पैसा होगा ना बेटा उतना ही तो निकल पाएगा। तो यहाँ पर आप पूरा 1,02,000 लेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास बैलेंस पड़ा ही कितना है बेटा, 79,000, और गुल्लक कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, पैसा जितना हो वही तो निकलेगा उसमें से। या ऐसे बोलोगे मेरी गुल्लक में माइनस के 23,000 है, पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा लेस करो मैच एक्सपेंसेस जहां तक फंड में बैलेंस है। अब खर्चा तो करना ही है हमने, तो कहां से करेंगे, अपनी पॉकेट से। पॉकेट बोले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो जो डिफरेंस होगा हमारा, फिर वो हमें कहां से करना पड़ेगा, यहां से करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पहले बेटा रिसीप्ट को ऐड करता हूं, टोटल लिखता हूं, उसके बाद हम हमेशा एक्सपेंस को लेस किया करो, ताकि वो गलती ना हो माइनस वाली। तो टोटल फंड बैलेंस था ही कितना, 79,000, एक्सपेंस कितने की हो रही है, 12 के। तो जहां तक एक्सपेंसेस है वहां तक उसे पे कर दो, और बाकी को हम कहां दिखा देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में। आइए बेटा लास्ट केस देखिए इसका। एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख, कंस्ट्रक्शन अभी पूरी नहीं हुई है। पवेलियन फंड दे रखा है 20 में 10 लाख का, और कैपिटल फंड दे रखा है 20 लाख का। तो बेटा मैंने क्या सिखाया था, एक तो यहां पर आएगा कैपिटल फंड 20 लाख, और पवेलियन फंड 10 लाख। लास्ट ईयर में भी आएगा और करंट ईयर में भी आएगा। कैपिटल फंड 20 लाख, पवेलियन फंड 10 लाख। अब बेटा डोनेशन कितनी मिल रही है हमारे को, 5 लाख। तो फंड कितना हो गया बेटा हमारे पास, 15 लाख। अब ध्यान से देखो बेटा, अब गुल्लक से चाहे आप रेवेन्यू एक्सपेंस करो, चाहे आप कैपिटल एक्सपेंस करो, गुल्लक तो कम हो रही है ना। तो हमने कंस्ट्रक्शन कितने का किया है, 6 लाख का, तो हमारी गुल्लक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जैसे अभी हम पीछे कर रहे थे, रेवेन्यू एक्सपेंस था, तो सिंपल वो माइनस हो रहा था, क्योंकि उससे कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही थी। लेकिन इस पेमेंट से, इस खर्चे से हमारी एसेट्स क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन। तो बेटा आपको पता ही है, जब एसेट्स हमारी बढ़ती है तो हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। एसेट्स के बढ़ने से क्या होता है, हमारी कैपिटल भी बढ़ती है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहले मैंने कैपिटल फंड लिखा 20 का, पवेलियन फंड 15 का, 6 लाख हम पहले भी लेस कर रहे थे जब रेवेन्यू था, लेकिन अब ये कैपिटल है तो इसलिए मैंने कहा दिखा दिया इसको, एसेट्स में। और एसेट्स के बढ़ने से क्या बढ़ जाएगी, हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, और यहाँ क्या बोलोगे बेटा, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पवेलियन फंड।
तो बेटा आज हमने करा है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। यहां मैंने आपको क्या सिखाया, फंड की इनकम फंड में ऐड, फंड के एक्सपेंसेस फंड से लेस होंगे। ये हमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है, तो ये क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। फंड की इनकम क्या होगी, फंड में ही ऐड होगी, फंड के एक्सपेंसेस क्या होंगे, फंड से ही लेस होंगे बेटा। अगर फंड कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट है, तो वो कहां पर आता है, एसेट्स में आता है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं फंड अवेलेबल बैलेंस से, तो डिफरेंस को हम कहां दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में दिखाते हैं। जब भी इन्वेस्टमेंट के आगे परसेंटेज दे रखी होगी, तो आपको जरूर चेक करना है कि जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है पूरे साल पूरा मिला है या कुछ टाइम का मिला है। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल में हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो क्या आ जाएगा, हमारा आउटस्टैंडिंग एक्रूड आ जाएगा। उसे हम एक तो एसेट्स में दिखा देंगे और एक क्या कर देंगे, हम फंड में दिखा देंगे। फिर हमने जो लास्ट केस किया है ये पवेलियन वाला, सबसे पहले हमने कैपिटल फंड लिखा लायबिलिटी में और पवेलियन फंड लिखा। पवेलियन फंड में हमने डोनेशन ऐड कर दी, सिंपल है। अब हमने जो कंस्ट्रक्शन करी है, तो फंड बैलेंस तो माइनस होगा, -6 लाख। ऐसे हम पहले भी करते थे रेवेन्यू एक्सपेंस के केस में। लेकिन बेटा ये क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इससे क्या क्रिएट हो जाएगी हमारी एसेट्स। तो एक तरफ कहां पर आ जाएगा, एसेट्स में, और एसेट्स के बढ़ने से क्या बढ़ती है, हमारी कैपिटल बढ़ती है। तो सेम सेम हम कैपिटल में भी प्लस कर देंगे। बेटा आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट सिखाऊंगा। 5-6 केसेस होंगे मेरे खुद के बनाए हुए, उसको देखकर आप किसी भी बुक के कोई से भी क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो। सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे उसमें हमें क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा सब्सक्रिप्शन में। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।